परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं और कपड़े के न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना। न्यूनतम लंबाई मतलब क्या होता है कि एलसीएम निकालना। क्या हुआ? न्यूनतम। जब भी बोलेगा तो आपका हो जाएगा क्या? एलसीएम। और इसी में बोलता महत्तम लंबाई ज्ञात करने के लिए तो आपका एचसीएफ हो जाता। ठीक ना? तो आपको क्या करना है? इस तीनों संख्या का एलसीएम निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है? सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, या मन है एक ही बार सबका कर दीजिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम बनाते हैं। तो एक 64 ले लीजिए, फिर 80 ले लीजिए और फिर 96 ले लीजिए। सभी का एलसीएम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए। तो इसमें 2 से लगाइएगा तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से फिर लगाइए 2 हो जाएगा, फिर है 2 से लगाना तो ये 40 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 5 हो गया, फिर 96 में आपको 2 से लगाना है तो 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 24 हो गया, फिर 2 से लगाइए 12 हो गया, फिर 2 से लगाइए 6 हो गया, फिर 2 से लगाइए 3 हो गया। अब आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ 62 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 है, सभी 2 को लिख देना आपको। इस तरह से 6 एक और दीजिए, 6 हो गया, फिर 80 है तो 80 को लिखिए। 1 2 3 4 को 2 है, चारों 2 को लिख देना है आपको। और एक ठो 5 है तो एक ठो 5 लिखिए। 96 यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये सभी लिखा गया। अब आपको एलसीएम निकालते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन है? 6 है, हाईएस्ट कॉमन नंबर लेना है। तो ये सभी को लिख देना है। तो ये सभी 2 को आपको नहीं लिखना है, ये सभी 2 को नहीं लिखाएगा। 6 2 को लिख दीजिए, लिखिए 64 और 84 और 96 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये सभी को लिखना आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये सभी आ गया। फिर एक ठो 5 एक ठो 3 लिख दीजिए और इस सभी को गुना करिए तो आपका आ जाएगा कितना? 960 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है? इस बार क्या बोला? सबसे बड़ी। बड़ी मतलब महत्तम ही होता है। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, जब यहाँ पर छोटी रहता तो एलसीएम बड़ी है, एचसीएफ न्यूनतम रहता, एलसीएम महत्तम रहता, एचसीएफ। तो चलिए आपको क्या निकालना है? इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। एक तो डिवाइड मेथड से भी बना सकते हैं एचसीएफ, या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ बना सकते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ बनाते हैं। यहाँ 72 है तो सबसे पहले इसमें 3 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3 हो गया, फिर इसमें 2 से लगाइए 18, फिर 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3 हो गया, फिर इसमें 2 से लगाइए 36, 2 से लगाइए 18, 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3। इस तरह से अब इसको अरेंज कर दीजिए। 72 बराबर क्या? 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। फिर यहाँ 36 है
यहाँ क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। उसके बाद यहाँ 72 है, यहाँ सॉरी यहाँ 27 है, यहाँ 72 है। तो क्या है 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। अब यहाँ पर लिखिए 27, 36 और 72 का HCF। आप जानते हैं HCF जो होता है जो सभी में मिलेगा, कॉमन होगा। 2 इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 3 है, 2 इसमें भी है, और 2 सभी में नहीं है, इसमें नहीं है 2, इसलिए हमें नहीं लेना। जो तीनों में मिल जाएगा, 2 2 3 तीनों में मिल रहा है, इसलिए आपको क्या लिखना 2 को 3 लिख देना यहाँ पर। 3 गुना 3, तो ये आपका क्या हो गया 9। तो यही 9 लीटर आपका क्या हो गया दूध मापने वाला सबसे बड़ी पात्र। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपका 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप 403 kg है, 434 kg है और 465 kg है। तो सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है, वो सबसे बड़ी पूछ रहा थी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकाल लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, डिवाइड मेथड से या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। 403, उसके बाद 434, फिर है 465। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 13 का से ही डायरेक्ट लगेगा, ये 31 बार में। फिर आपको यहाँ 2 लगाना है, तो ये 2 1 और 7। फिर यहाँ से आपका शतका में लग गया, 7 या 1 ही 7 कहीं 7, अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 5 से लगा दीजिए, 5 से लगाइएगा तो आपका 93 आ जाएगा, 45 और 5 3 15। फिर यहाँ से 3 से लगाइएगा तो ये 3 और 1 हो गया, अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 403 बराबर 13 गुना 31 लिखना है। फिर 4 3 4 बराबर 2 गुना 7 गुना 31 हो गया। फिर यहाँ 465, यहाँ 5 गुना 3 गुना 31 हो गया। अब आप जानते हैं HCF में जो तीनों में मिलता है उसी को लेंगे। तो लिखिए 403, 434 और 465 का HCF बराबर कितना 31 हो गया। अगर इसमें kg है तो kg लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय।